इतिहास के पन्नों में दर्ज कई खोजें आज भी विज्ञान को चुनौती देती हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में मिली ये चीजें इतनी अद्भुत हैं कि उनके सामने आधुनिक ज्ञान भी ठहर सा जाता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही 15 अविश्वसनीय खोजों के बारे में जिनके रहस्य अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। नंबर 1, बोस्नियन स्टोन स्फीयर्स, रहस्यमयी पत्थर के गोले। बोस्निया के जाविदोविची शहर के पास स्थित जंगल में एक असाधारण आकार का पत्थर का गोला खोजा गया। इस पत्थर के गोले का व्यास लगभग 1.5 मीटर है और इसका वजन करीब 30 टन आंका गया है। यह अद्भुत खोज बोस्नियाई पुरातत्वविद समीर उस्मानागिच द्वारा की गई थी। शोधकर्ता का मानना है कि यह रहस्यमयी गोला प्रकृति की कोई चमत्कारी रचना नहीं है, बल्कि एक अज्ञात प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक आर्टिफैक्ट है जो आज से 15,000 वर्ष पहले बोस्निया के क्षेत्र में निवास करती थी। इस दावे के समर्थन में वह इसके उच्च लौह तत्व की मात्रा, इसका लगभग पूर्ण गोलाकार आकार और इसका विसोचिका पर्वत के निकट पाया जाना बताते हैं। उस्मानागिच का विश्वास है कि विसोचिका पर्वत ही वास्तव में एक वास्तविक पिरामिड है जो मेक्सिको की माया सभ्यता के पिरामिडों के समान है। इसी कारण वह इस क्षेत्र में लगातार शोध कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह पत्थर का गोला उन्हें एक और पिरामिड तथा कई ऐसे प्राचीन अवशेषों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो उनकी इस थ्योरी को सिद्ध कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि 1.5 मीटर व्यास वाला यह गोला बोस्निया में पाया गया अकेला पत्थर का गोला नहीं है। इसी तरह के लेकिन छोटे आकार के पत्थर के गोले माग्लाय और जाविदोविची क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी पाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इन गोलों में किसी प्रकार की शक्ति मौजूद है और उनका विश्वास है कि इन्हीं पत्थर के गोलों की वजह से वे अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के पास इन पत्थर के गोलों की उत्पत्ति को लेकर अपनी अलग थ्योरी है। उनके अनुसार ये गोलाकार वस्तुएं लौह कंक्रीशन हैं जो कोयले की परतों में अवसादों के संकुचन के दौरान बनी। समय के साथ जब पदार्थ चारों दिशाओं में समान रूप से जमा होता गया तो परतें धीरे धीरे एक गेंद के आकार में बदल गईं। हालांकि यह वैज्ञानिक थ्योरी भी ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन सभ्यता वाली थ्योरी आज तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाई है। नंबर 2, B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस स्वैम्प घोस्ट, जंगल में छुपा युद्धक विमान। 1972 में पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में हेलीकॉप्टर अभ्यास के दौरान ऑस्ट्रेलियन रॉयल एयर फोर्स के कर्मचारियों ने अचानक दलदली इलाके में पड़े एक विमान को देखा। जब इस खोज का गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह एक अमेरिकी ओमल मेटल भारी 4 इंजन वाला बॉम्बर B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। इन विमानों का निर्माण 1936 से 1945 के बीच किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका उपयोग ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स और अमेरिका की वायुसेना द्वारा किया जाता था। इनका मुख्य उद्देश्य दिन के समय दुश्मन उद्योगों पर रणनीतिक बमबारी करना था। पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में मिला यह B-17 विमान वर्ष 1942 से वहीं पड़ा हुआ था। उस समय इसके कप्तान फ्रेडरिक फ्रेड ईटन जूनियर को दुश्मन लड़ाकू विमानों के हमले के बाद आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। सौभाग्य से विमान में सवार सभी 9 क्रू मेंबर इस दुर्घटना में जीवित बच गए। हादसे के लगभग 1 महीने बाद कप्तान और उनकी टीम को स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति ने देख लिया जिसने उन्हें अपने गांव तक पहुंचाया। वहीं से वे सुरक्षित रूप से अपने घर लौट पाए। हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों तक दलदली इलाके में पड़े रहने के बावजूद विमान में गंभीर जंग नहीं लगी थी। आज यह विमान पर्ल हार्बर स्थित पैसिफिक एविएशन म्यूजियम में रखा गया है। इस विमान को स्वैम्प घोस्ट यानी दलदल का भूत नाम दिया गया क्योंकि बारिश के मौसम में ऊंची घास के बीच पड़ा यह विमान लगभग दिखाई ही नहीं देता था। नंबर 3, अटाकामा ह्यूमनॉइड, एलियन जैसा दिखने वाला मानव रहस्य। 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित
परित्यक्त शहर ला नोरिया में आर्टिफैक्ट खोजने वाले ऑस्कर मुन्योस ने एक रहस्यमयी सफेद गठरी खोजी। जब इस गठरी को खोला गया तो उसके अंदर एक अजीब सी मम्मी पाई गई। यह प्राणी देखने में इंसान जैसा था, लेकिन उसका स्वरूप किसी ह्यूमनॉइड या एलियन से कहीं अधिक मेल खाता था। इस मम्मी की लंबाई मात्र 15 सेंटीमीटर थी। इसकी खोपड़ी असामान्य रूप से लंबी थी और सामान्य मनुष्य के 12 पसलियों के बजाय इसमें केवल 9 पसलियां थीं। इस मम्मी की एलियन जैसी आकृति ने इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया और इसे बाद में अटाकामा ह्यूमनॉइड नाम दिया गया। इस खोज के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस मम्मी का अध्ययन शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद यह किसी अलौकिक या बाह्य ग्रहीय सभ्यता से संबंधित हो सकती है। लंबे समय तक इस छोटे से मम्मीकृत शरीर को लेकर बहस चलती रही और कई लोगों का मानना था कि यह पृथ्वी से बाहर के किसी जीव का प्रमाण हो सकता है। हालांकि डीएनए विश्लेषण के परिणामों ने इस धारणा को बदल दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार अटाकामा ह्यूमनॉइड वास्तव में एक मानव था, विशेष रूप से एक नवजात बच्ची जिसकी जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। यह बच्ची कई दुर्लभ आनुवंशिक विकृतियों से ग्रस्त थी, जिनकी वजह से उसका शरीर और खोपड़ी असामान्य रूप से विकसित हुई और वह एलियन जैसी दिखाई देने लगी। शोध में यह भी सामने आया कि बच्ची की मां चिल्ली की रहने वाली थी और संभवतः उसने इस बच्चे के शव को सफेद कपड़े में लपेटकर रेगिस्तान में छोड़ दिया था। अटाकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में से एक है, इसलिए तेज धूप और अत्यंत शुष्क वातावरण के कारण यह शरीर प्राकृतिक रूप से ममीकृत हो गया। पहली नजर में ऐसा लगा कि इस खोज के साथ अटाकामा ह्यूमनॉइड का रहस्य सुलझ गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिक आज भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस शोध की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं और इस रहस्यमयी मम्मी को लेकर बहस अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। नंबर 4, एंटिकीथेरा मैकेनिज्म, प्राचीन यूनान का असंभव खगोलीय यंत्र। 1901 में ग्रीस के एंटिकीथेरा द्वीप के पास एक प्राचीन जहाज का मलबा खोजा गया। इस जहाज के अवशेषों में कई ऐतिहासिक वस्तुएं मिली, लेकिन इनमें से एक वस्तु सबसे ज्यादा रहस्यमयी साबित हुई। यह एक अजीब सा यांत्रिक उपकरण था जिसमें मुख्य ढांचा और कई गियर लगे हुए थे। लंबे समय तक यह समझ ही नहीं आ पाया कि यह वस्तु आखिर है क्या। 1951 में इस वस्तु ने पहली बार अंग्रेज इतिहासकार डेरेक डी सोला प्राइस का ध्यान खींचा। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रकार का गणनात्मक उपकरण हो सकता है। इसके बाद प्राइस ने इस मैकेनिज्म का गहराई से अध्ययन शुरू किया। इस रहस्यमयी यंत्र को समझने और इसकी एक प्रतिकृति बनाने में उन्हें 20 से भी अधिक वर्ष लग गए। अंततः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक खगोलीय यंत्र था जो सूर्य और चंद्रमा की गतियों को मॉडल कर सकता था और संभवतः मंगल, बृहस्पति तथा शनि जैसे ग्रहों की चाल को भी दर्शाने में सक्षम था। करीब 40 वर्ष बाद अंग्रेज मैकेनिज्म विशेषज्ञ माइकल राइट ने प्राइस के निष्कर्षों की पुष्टि की। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह यंत्र बुध और शुक्र ग्रह की गतियों को भी मॉडल कर सकता था। इसके अलावा आधुनिक तकनीक की मदद से यह पता चला कि यह उपकरण गणितीय क्रियाएं करने में सक्षम था और चंद्रमा की कक्षा की दीर्घवृत्तीय प्रकृति को भी ध्यान में रख सकता था। एंटिकीथेरा मैकेनिज्म अपनी असाधारण जटिलता के कारण वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करता है। यह कुछ खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम था। इस यंत्र की तकनीक की तुलना 14वीं शताब्दी की यांत्रिक घड़ियों से की जाती है, जबकि यह मैकेनिज्म स्वयं ईसा पूर्व लगभग 100 वर्ष में बनाया गया था। यही तथ्य इसे मानव इतिहास की सबसे चौंकाने वाली और रहस्यमयी खोजों में से एक बनाता है। नंबर 5, टेराकोटा आर्मी, मिट्टी से बनी अमर सेना। 1974 में
चीन के शांशी प्रांत में माउंट लिशान के पूर्व में एक चीनी किसान द्वारा एक अद्वितीय मूर्तिकला संरचना खोजी गई। इस खोज को टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है, और यह उपाधि पूरी तरह उचित मानी जाती है। टेराकोटा आर्मी एक विशाल कलात्मक रचना है जिसमें कुल 8100 से अधिक सैनिकों, तीरंदाजों और युद्ध रथों की मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें पूरी युद्ध वेशभूषा में दर्शाया गया है। इस सेना की प्रत्येक मूर्ति वास्तविक मानव आकार में मिट्टी से बनाई गई है और भट्ठी में पकाई गई है। संरचना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि सभी मूर्तियां हाथ से बनाई गई थीं और इनमें से कोई भी प्रतिमा एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं है। मानव सैनिकों की मूर्तियों का वजन लगभग 150 किलोग्राम था, जबकि घोड़ों की मूर्तियां 300 किलोग्राम से भी अधिक भारी थीं। इस पूरी संरचना का सबसे अद्भुत हिस्सा कांस्य से बने रथ हैं, जिन्हें चांदी और सोने से सजाया गया है। प्रत्येक रथ 300 से अधिक अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। टेराकोटा योद्धा एक के बाद एक कतार में खड़े हैं और उनके चेहरे पूर्व दिशा की ओर हैं, ठीक उसी दिशा में जहां से उस समय देश पर सबसे अधिक हमले होते थे। आश्चर्यजनक रूप से यह संरचना एक वास्तविक सेना के क्रम को दर्शाती है। सबसे आगे पैदल सैनिक हैं, उनके पीछे घुड़सवार सेना, फिर तीरंदाज, अधिकारी और अंत में सेनापति दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त योद्धाओं के साथ साथ उच्च पदस्थ व्यक्तियों, पक्षियों और जानवरों की मिट्टी की मूर्तियां भी खोजी गई। इस विशाल मिट्टी की सेना को बनाने का विचार चीन के पहले सम्राट छिन्न शी हुआंग का था, जिन्होंने 245 से 210 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने शासन के 13वें वर्ष में उन्होंने अपने लिए एक भव्य मकबरा बनवाने का निर्णय लिया। उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी उन्हें एक सेना की आवश्यकता होगी जो उनकी रक्षा कर सके। इसी उद्देश्य से टेराकोटा आर्मी का निर्माण किया गया। इस अद्भुत परियोजना में 7 लाख से अधिक श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लिया और इस पर लगातार 38 वर्षों तक काम किया गया। यह खोज आज भी मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विस्मयकारी उपलब्धियों में गिनी जाती है। नंबर 6, स्वीडन की वाइकिंग तलवार, झील की गहराई से निकला इतिहास। स्वीडन में लेक विडोस्टर्न के पास पड़े भीषण सूखे के दौरान एक स्थानीय निवासी एंडी वानिटसेक अपने घर के पास पानी का स्तर कम होने की चेतावनी देने के लिए झील में बॉय लगा रहे थे। इस काम में उनकी 8 साल की बेटी सागा भी उनकी मदद कर रही थी। इसी दौरान अचानक बच्ची की नजर झील के तल में पड़ी एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जो देखने में किसी तलवार के हत्थे जैसी लग रही थी। जब उस अजीब वस्तु को बाहर निकाला गया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह वास्तव में एक तलवार है। सागा और उसके पिता ने इस तलवार को अध्ययन के लिए योनकोपिंग संग्रहालय के विशेषज्ञों को सौंप दिया। जांच के बाद पता चला कि यह तलवार वाइकिंग काल की है और इसकी उम्र लगभग 1500 वर्ष आंकी गई। अपनी अत्यधिक प्राचीनता के बावजूद यह तलवार आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में सुरक्षित पाई गई। वर्तमान में विशेषज्ञ इसके संरक्षण और बहाली पर काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में इसे संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इस छोटी बच्ची द्वारा की गई सनसनीखेज खोज के बाद शोधकर्ताओं ने झील के उसी क्षेत्र का और गहन अध्ययन किया और यह प्रयास व्यर्थ नहीं गया। झील की तलहटी से एक ब्रोच भी मिली जिसकी उम्र तलवार के समान ही पाई गई। हालांकि आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि वाइकिंग काल की यह तलवार और ब्रोच आखिर झील के तल में कैसे और क्यों पहुंची। नंबर 7, अकुरे क्रेटर, नाइजीरिया का रहस्यमयी विस्फोट। 28 मार्च 2020 की रात नाइजीरिया के बड़े शहर अकुरे के निवासियों के लिए बेहद भयावह साबित हुई। उस रात शहर के पास एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसकी आवाज ने लोगों को नींद से जगा दिया। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप 100 से अधिक घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा। जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। जमीन में बना एक विशाल गड्ढा जिसका व्यास लगभग 21 मीटर था और गहराई 7.5 मीटर से भी अधिक आंकी गई।
लेकिन इस शक्तिशाली विस्फोट का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका। स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों को बताया कि यह गड्ढा विस्फोटकों से भरे एक ट्रक के फटने के कारण बना था, जो एक पड़ोसी क्षेत्र की ओर जा रहा था। हालांकि जब गड्ढे और उसके आसपास की जांच की गई तो वहां न तो किसी प्रकार के गोला बारूद के अवशेष मिले और न ही सैन्य उपकरणों के कोई निशान पाए गए। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना था कि एक ट्रक विस्फोट से इतना विशाल गड्ढा बनना लगभग असंभव है। इसी कारण बहुत से लोगों ने इस आधिकारिक बयान पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक और संभावित कारण के रूप में उल्कापिंड के गिरने की संभावना पर चर्चा शुरू हुई। खगोलविदों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में 85,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से प्रवेश कर सकता था और लगभग 43 डिग्री के कोण पर पृथ्वी से टकराया होगा। यह अनुमान इसलिए भी विश्वसनीय लगा क्योंकि नासा को मार्च से अप्रैल 2020 के दौरान पृथ्वी के पास से कुछ खगोलीय पिंडों के गुजरने की जानकारी थी। इनमें 2012 XA नामक एक क्षुद्र ग्रह जिसका व्यास 400 मीटर तक था और 2020 FJ4 नामक लगभग 10 मीटर व्यास वाला क्षुद्र ग्रह शामिल थे, जो 26 मार्च को पृथ्वी के पास से गुजरे थे। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इस पर मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई और ज्यादातर रिपोर्टों में केवल ट्रक विस्फोट वाला संस्करण ही दोहराया गया। इसी वजह से अकुरे का यह रहस्यमयी गड्ढा आज भी कई सवाल खड़े करता है और इसका वास्तविक कारण अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। नंबर 8, साक एक्टुन अंडर वाटर केव, माया सभ्यता का अधोलोक द्वार। मध्य अमेरिका में युकातान प्रायद्वीप के पास मैक्सिको में शोधकर्ताओं ने पौराणिक माया सभ्यता से जुड़े असंख्य अवशेष खोजे। ये अत्यंत मूल्यवान खोजें, जिनमें से कुछ की आयु 10,000 वर्ष तक आंकी गई, मैक्सिको की सबसे बड़ी जलमग्न गुफा साक एक्टुन में मिली। गहराई में मानव और पशु अवशेष पाए गए, जिनमें सबसे अनोखे प्राचीन स्लॉथ, भालू और गोम्फोथियर जैसे जीवों की हड्डियां थीं, जो हिमयुग की शुरुआत से भी पहले अस्तित्व में थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गुफा एक प्रकार का प्राकृतिक जाल थी, जिसमें गिरने के बाद न तो जानवर और न ही मनुष्य बाहर निकल पाते थे। इसके अतिरिक्त गुफा के तल में माया सभ्यता से संबंधित मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, दीवारों पर की गई नक्काशियां और धार्मिक वस्तुएं भी खोजी गईं। साक एक्टुन गुफा का अध्ययन अब भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यह एक अन्य जलमग्न गुफा दोस ओहोस से जुड़ी हुई है और इन दोनों की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर तक फैली हुई है। संभावना यह भी जताई जाती है कि साक एक्टुन 3 अन्य जलमग्न गुफाओं से भी जुड़ी हो सकती है, जिससे इसका अध्ययन और अधिक जटिल हो जाता है। आधुनिक तकनीक वैज्ञानिकों को इन अवशेषों का अध्ययन उन्हें उनकी प्राकृतिक स्थिति से हटाए बिना करने की अनुमति देती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों का मुख्य ध्यान गुफा के भीतर मौजूद जैव विविधता के अध्ययन पर है, क्योंकि यहाँ का कम ऑक्सीजन वाला पानी खोजों की आयु का बेहद सटीक विश्लेषण करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों के लिए इस गुफा की खोज और अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक प्राचीन सभ्यता की संस्कृति और जीवन शैली को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। शोधकर्ताओं ने साक एक्टुन को सभी सेनोट्स की जननी तक कह दिया है। माया लोग अत्यंत धार्मिक थे और मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। उनके अनुसार ऐसी गुफाएं मृतकों की दुनिया में प्रवेश का द्वार थीं। इसलिए यह भी संभव है कि साक एक्टुन वास्तव में कोई जाल नहीं, बल्कि मृतकों को अधोलोक तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पवित्र दफन स्थल रहा हो। नंबर 9, यूटा मोनोलिथ, रहस्यमयी धातु स्तंभ। 18 नवंबर 2020 को अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण विभाग के कुछ जीव विज्ञानी जंगली पहाड़ी भेड़ों की आबादी पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर से यूटा के रेगिस्तानी इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे थे। उड़ान के दौरान वैज्ञानिकों में से एक की नजर सूरज की रोशनी में चमकती हुई एक अजीब वस्तु पर पड़ी। जब टीम उस स्थान पर पहुंची और जांच की गई तो पता चला
कि पहाड़ की एक दरार के बीच लगभग 3.5 मीटर ऊंचा एक धातु का स्तंभ खड़ा था। इस रहस्यमयी संरचना को वैज्ञानिकों ने मोनोलिथ नाम दिया, जो फिल्म 2001 ए स्पेस ओडिसी में दिखाए गए एलियन मोनोलिथ से प्रेरित था। इस खोज की खबर जैसे ही सामने आई, इंटरनेट पर सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इस रहस्यमयी स्तंभ की सही लोकेशन जानने की कोशिश करने लगे। हालांकि इसका सटीक स्थान ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन डेविड जुअर नाम के एक व्यक्ति ने आखिरकार इसके निर्देशांक खोज निकाले। जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि मोनोलिथ वहां से गायब हो चुका था और जमीन पर केवल उसके होने के निशान बचे थे। यूटा से मोनोलिथ के गायब होने के तुरंत बाद ही उसका एक जुड़वां रोमानिया में दिखाई दिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में ऐसे धातु स्तंभों के प्रकट होने की होड़ लग गई। महज 2 हफ्तों के भीतर कैलिफोर्निया, नीदरलैंड्स, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और यहां तक कि कोलंबिया में भी ऐसे ही मोनोलिथ पाए गए। हैरानी की बात यह थी कि ये सभी स्तंभ कुछ समय बाद रहस्यमय ढंग से गायब भी हो गए। इन धातु स्तंभों को आज भी धरती पर पाए गए सबसे रहस्यमयी आधुनिक ऑब्जेक्ट्स में गिना जाता है, क्योंकि इनके निर्माता का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आ सका। कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे अमेरिकी मिनिमलिस्ट मूर्तिकार जॉन मैक्रैकन का हाथ हो सकता है, जिनका निधन 2011 में हो चुका था। मैक्रैकन इस तरह की धातु संरचनाएं बनाने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में न्यू मैक्सिको में काफी समय बिताया था। यह भी अनुमान लगाया गया कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसे स्तंभ बनवाकर दुनिया भर में स्थापित करने की योजना बनाई हो। हालांकि बाद में कलाकार के परिवार ने इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। इस तरह यूटा मोनोलिथ और उसके जैसे अन्य स्तंभ आज भी एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं। नंबर 10, बॉम जीसस जहाज, रेगिस्तान में छुपा समुद्री खजाना। नामीबिया के रेगिस्तानी इलाके में हीरे की खनन कंपनी डी बियर्स के खनिकों को एक झील का पानी निकालना पड़ा। काम के दौरान उन्हें एक असाधारण खोज मिली, रेत के नीचे दबा हुआ एक बेहद अच्छी हालत में सुरक्षित जहाज। आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली जहाज बॉम जीसस था, जो वर्ष 1533 में भारत की ओर जा रहा था। एक भीषण तूफान के दौरान जहाज का संतुलन बिगड़ गया और वह किनारे पर आकर टूट गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस जहाज पर लगभग 300 लोग सवार थे, जिनमें धनी व्यापारी और उनके सेवक भी शामिल थे। जहाज के डूबने का मुख्य कारण खराब मौसम के साथ साथ उसके होल्ड में रखा अत्यधिक भारी माल था। जब मलबे की खुदाई की गई तो उसमें अविश्वसनीय मात्रा में धन संपदा मिली। 22 टन से अधिक तांबे के सिल्ले, हजारों सोने के सिक्के और 50 से ज्यादा हाथी दांत के दांत। इन खजानों की कुल कीमत $13 मिलियन से भी अधिक आंकी गई। दिलचस्प बात यह है कि नामीबिया का यही तट स्केलेटन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ घने कोहरे, भयानक तूफान और ठंडी बेंगुएला धारा मिलकर समुद्री यात्रा को अत्यंत खतरनाक बना देते हैं। जो नाविक किसी जहाज के डूबने के बाद किसी तरह किनारे तक पहुंच भी जाते थे, वे सूखे और निर्जन रेगिस्तान में फंस जाते थे, जहां जीवित बच पाना लगभग असंभव था। अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ फैले इस रेगिस्तान की लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। ऐसे में बॉम जीसस का यह जहाज और उसमें मिला खजाना आज भी समुद्री इतिहास की सबसे चौंकाने वाली और रहस्यमयी खोजों में गिना जाता है। नंबर 11, नॉर्वे का वाइकिंग दफन जहाज, जमीन के नीचे सोया इतिहास। दक्षिणी नॉर्वे में हाल्डेन शहर के पास पुरातत्वविद एक विशेष ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से इलाके का अध्ययन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के नीचे लगभग 17 मीटर लंबी एक ऐसी संरचना दिखाई दी जिसका आकार किसी जहाज जैसा था। जब इस संकेत की गहराई से जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि खेतों के नीचे वास्तव में 1000 साल से भी अधिक पुराना वाइकिंग जहाज दफन है।
यह खोज उस समय और भी चौंकाने वाली बन गई जब पता चला कि यह जहाज एक साधारण जमीन के टुकड़े के नीचे छिपा हुआ था, जहां आज एक किसान खेती करता है। नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर कल्चरल हेरिटेज रिसर्च के पुरातत्वविदों के अनुसार इस जहाज का उपयोग किसी अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली वाइकिंग योद्धा के दफन के लिए किया गया होगा। वाइकिंग काल में केवल शक्तिशाली और उच्च दर्जे के लोगों को ही इस प्रकार के जहाज दफन की अनुमति दी जाती थी, क्योंकि जहाज स्वयं प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस जहाज के भीतर मानव अवशेष या अन्य कीमती वस्तुएं मौजूद हैं या नहीं। फिलहाल वैज्ञानिक इस जहाज की खुदाई की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसका अध्ययन वाइकिंग सभ्यता के उन दफन अनुष्ठानों पर रोशनी डालेगा जिनके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जमीन के नीचे छिपा यह जहाज न केवल नॉर्वे के इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि वाइकिंग लोग मृत्यु और परलोक को किस दृष्टि से देखते थे। नंबर 12, डेरिनकुयु अंडरग्राउंड सिटी, धरती के नीचे बसी पूरी दुनिया। तुर्की के नेवशेहिर प्रांत में एक व्यक्ति अपने घर की मरम्मत कर रहा था। तभी उसे अपने घर के अंदर एक रहस्यमयी कमरा दिखाई दिया। जब वह उस कमरे के भीतर गया तो उसे एक लंबी सुरंग मिली जो आगे जाकर एक विशाल भूमिगत शहर में बदल जाती थी। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि उस व्यक्ति के घर के बेसमेंट से सीधे दुनिया के सबसे गहरे प्राचीन भूमिगत शहरों में से एक डेरिनकुयु तक पहुंचा जा सकता है। यह भूमिगत शहर कुल 8 स्तरों में फैला हुआ है, जिनमें से सबसे निचला स्तर जमीन से लगभग 85 मीटर नीचे स्थित है। शहर के अंदर अनगिनत सुरंगें और कक्ष बने हुए हैं, जिनमें रहने के कमरे, दुकानें, भोजन भंडार, पशुओं के लिए अस्तबल और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी लगभग हर जरूरी सुविधा मौजूद थी। इसके अलावा पूरे शहर में एक जटिल वेंटिलेशन सिस्टम भी बनाया गया था, जिससे ताजी हवा सभी स्तरों तक पहुंचती थी। डेरिनकुयु की क्षमता इतनी अधिक थी कि इसमें एक साथ लगभग 20,000 लोग शरण ले सकते थे। यह शहर मुख्य रूप से दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था और जरूरत पड़ने पर इसके प्रवेश द्वारों को विशाल पत्थरों से बंद किया जा सकता था। इस शहर की स्थापना की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। तुर्की के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार डेरिनकुयु का निर्माण 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रिजियन जनजातियों द्वारा किया गया था। वहीं एक अन्य मत के अनुसार यह शहर इंडो यूरोपीय हित्ती लोगों द्वारा 1900 से 1200 ईसा पूर्व के बीच बसाया गया था। जो भी हो, डेरिनकुयु आज भी इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन सभ्यताएं न केवल जमीन के ऊपर बल्कि जमीन के नीचे भी पूरे शहर बसाने में सक्षम थी। नंबर 13, भारत के प्राचीन पत्थर औजार, मानव इतिहास को बदलने वाली खोज। 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने प्राचीन मानव तकनीक को लेकर स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने ऐसे पत्थर के औजार खोजे जिनकी उम्र 3,85,000 वर्ष से भी अधिक आंकी गई। इससे पहले तक यह माना जाता था कि आधुनिक भारत के क्षेत्र में रहने वाले होमिनिड्स ने उन्नत पत्थर के औजारों का उपयोग लगभग 1,40,000 वर्ष पहले ही शुरू किया था, लेकिन इस खोज ने उस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। खुदाई के दौरान मिले ये औजार फ्लेक्स, स्क्रैपर्स और चाकू जैसे थे, जिन्हें लेवेलुआ तकनीक से बनाया गया था। इस तकनीक में पहले से चुने गए एक पत्थर के टुकड़े को विशेष आकार में तराशा जाता था और फिर उसी से भविष्य के औजारों के टुकड़े निकाले जाते थे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य हल्के, मजबूत और अधिक प्रभावी औजार तैयार करना था। तैयार किए गए गोल या नुकीले फ्लेक्स को या तो सीधे उपयोग में लाया जाता था या फिर थोड़ा और तराश कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। भारत में मिले ये औजार लेवेलुआ तकनीक के अब तक के सबसे प्राचीन प्रमाण माने जाते हैं। इससे पहले इस तकनीक के सबसे पुराने उदाहरण मोरक्को के जेबेल इरहूद स्थल से मिले थे,
जिनकी उम्र लगभग 3 लाख वर्ष आंकी गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में इससे भी अधिक प्राचीन औजारों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि यहाँ रहने वाले प्राचीन मानव न केवल तकनीकी रूप से सक्षम थे, बल्कि वे जटिल योजना और उन्नत सोच भी रखते थे। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्नत मानव तकनीक का विकास किसी एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं था। भारत में मिले ये औजार इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन मानव सभ्यताएं अलग अलग हिस्सों में समानांतर रूप से विकसित हो रही थीं और मानव इतिहास की कहानी अब तक मानी गई समय रेखा से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी है। नंबर 14, कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस, 6 मिलियन कंकालों की भयावह भूल भुलैया। पेरिस को दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में गिना जाता है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे छिपी सच्चाई किसी भी पर्यटक को दहला सकती है। फ्रांस की राजधानी के नीचे फैली पेरिस की कैटाकॉम्ब्स दुनिया के सबसे डरावने स्थलों में से एक मानी जाती है। यह स्थान विशाल सुरंगों और गलियारों का एक जाल है जिनमें 6 मिलियन से भी अधिक लोगों की हड्डियां व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं। लगभग 11,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली यह अस्थि भूल भुलैया आज के पेरिस की आबादी से लगभग 3 गुना अधिक मृतकों को समेटे हुए है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सुरंगें बनी कैसे और इनमें इतनी बड़ी संख्या में मानव अवशेष क्यों मौजूद हैं? जब पेरिस का निर्माण शुरू हुआ था तब इस क्षेत्र में चूना पत्थर की खदानें थीं। समय के साथ शहर फैलता गया और उसके ऊपर इमारतें बनती चली गईं, जबकि नीचे ये खदानें सुरंगों के रूप में मौजूद रहीं। धीरे धीरे कई इलाके इन खोखली सुरंगों के कारण ढांसने लगे, जिससे शहर के ढहने का खतरा पैदा हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत में स्थिति और गंभीर हो गई, जब सिमेट्री ऑफ द इनोसेंट्स सहित कई सामूहिक कब्रिस्तान जमीन में धंस गए। इसके परिणाम स्वरूप मानव अवशेष आसपास के घरों के तहखानों तक पहुंच गए, जिससे शहर में गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो गईं। इस संकट से निपटने के लिए पेरिस प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया और इन भूमिगत सुरंगों को एक विशाल अस्थिगृह में बदलने का निर्णय किया। इसके बाद शहर के कई पुराने कब्रिस्तानों को बंद कर दिया गया और हजारों शवों के अवशेषों को कीटाणु रहित करने के बाद इन कैटाकॉम्ब्स में स्थानांतरित किया गया। हड्डियों को व्यवस्थित ढंग से सजाया गया, जिससे दीवारें और स्तंभ बनाए गए। आज इन सुरंगों का एक छोटा सा हिस्सा पर्यटकों के लिए खोला गया है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा यह मार्ग तय करने में करीब 45 मिनट लगते हैं, लेकिन जो कुछ इन दीवारों में कैद है वह पेरिस के इतिहास का सबसे भयावह और अविस्मरणीय सच बन चुका है। नंबर 15, बुद्ध प्रतिमा के भीतर मम्मी, आत्ममीकरण का चौंकाने वाला रहस्य। 1990 के शुरुआती वर्षों में एक बैठे हुए व्यक्ति के आकार की बुद्ध प्रतिमा को मरम्मत और संरक्षण के लिए चीन के एक संग्रहालय में भेजा गया था। जब विशेषज्ञ इस प्रतिमा पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें इसके अंदर कुछ असामान्य महसूस हुआ। गहन जांच के दौरान प्रतिमा के भीतर मानव अवशेष पाए गए। वैज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिमा के अंदर लगभग 1000 वर्ष पुरानी एक मम्मी मौजूद थी। शोध के बाद पता चला कि ये अवशेष एक बौद्ध भिक्षु के थे, जिनका नाम ल्यू छुआन बताया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ल्यू छुआन उन बौद्ध भिक्षुओं में से थे जो आत्मममीकरण की परंपरा का पालन करते थे। यह एक अत्यंत कठोर और भयावह धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से सांसारिक जीवन और भौतिक सुखों का त्याग कर देता था। सच्ची शांति और निर्वाण प्राप्त करने के उद्देश्य से भिक्षु लंबे समय तक कमलासन में स्थिर बैठा रहता था और धीरे धीरे अपने शरीर को मृत्यु के लिए तैयार करता था। इस अनुष्ठान के दौरान भिक्षु का आहार बेहद सीमित होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ल्यू छुआन ने अनाज का पूरी तरह त्याग कर दिया था और केवल मेवे, जामुन, चीड़ की सुइयां, पेड़ों की छाल और राल जैसे पदार्थों का सेवन किया। समय के साथ यह आहार और भी कठोर होता चला गया, जिससे शरीर की चर्बी और नमी समाप्त हो गई। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां और पत्तियां
शरीर के सड़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती थीं। ऐसी आत्म ममीकरण की प्रथा एक समय बौद्ध भिक्षुओं के बीच काफी प्रचलित थी, लेकिन किसी भिक्षु का इस तरह प्रतिमा के भीतर पाया जाना अपने आप में अनोखा था। यह पहला मामला था जब किसी धार्मिक प्रतिमा के अंदर एक मम्मी खोजी गई। यह खोज न केवल धार्मिक इतिहास बल्कि मानव आस्था और तपस्या की सीमाओं पर भी गहरे सवाल खड़े करती है। आज भी यह बुद्ध प्रतिमा और उसके भीतर छिपी मम्मी मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली खोजों में गिनी जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमयी और चौंकाने वाली खोजें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।